तो दोस्तों, जंगल के सारे जानवर सुंडल हाथी की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट करते हैं, ये कहते हुए कि हर लाइफ मैटर करती है। लेकिन मंगलू लक्कड़बग्गा वहां पर आकर कहता है कि ये प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, हाथी का रंग सफेद है। और यही सब हुआ सारा अली खान के साथ, जिन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि हर जीवन का अपना एक अलग महत्व होता है। और इस बात को कहने की वजह से उनको एकदम घोटू माहौल दे दिया गया। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, पर्दे के पीछे छुपे हुए खौफनाक रीजन दिखाएंगे आपको इसमें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, सारा अली खान फिल्म एक्ट्रेस ने एक पोस्टर इंस्टाग्राम पर डाला जिसमें लिखा हुआ था कि सभी जीवनों का महत्व होता है, चाहे किसी भी रंग का हो या कोई जानवर हो। यह बात उन्होंने ब्लैक शब्द को काटते हुए लिखी थी। क्यों? क्योंकि एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें ब्लैक, दलित, मुस्लिम लाइव्स मैटर, ये बात कही जा रही है। यह मैसेज केरल के अंदर हुई प्रेग्नेंट हथनी की हत्या के बाद आया, जो हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद यूएस के अंदर। क्या सारा अली खान का मैसेज गलत था? जी नहीं। सभी जीवनों का अपना महत्व होता है, जिसके अंदर अमीर, गरीब, काला, गोरा, हिंदू, मुसलमान सब आ जाते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का इससे बढ़िया मैसेज शायद ही कोई दे सकता है। लेकिन क्या सारा अली खान का मैसेज जो था वो ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं करती हैं, ऐसा कुछ कह रहा था? जी नहीं। लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड का ये पोस्टर लगाने के बावजूद सारा अली खान को किस प्रकार की गंदगी का सामना करना पड़ा वो आप देख सकते हैं। किस प्रकार की गंदी गालियां उन्हें दी गई हैं वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सारा अली खान ने इसके बाद क्या किया? तो जी उन्होंने अपनी पोस्ट को ना इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया इतने बड़े बैकलैश के बाद। लेकिन क्यों? तो उसके लिए हमें पर्दे के पीछे थोड़ा सा झांकना पड़ेगा। तो भाई, यूएस के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बाद एक कैंपेन चल रहा था जिसका नाम है ब्लैक लाइव्स मैटर। और इस कैंपेन, इस प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी दंगे हो रहे हैं। लेकिन भारत के जो लिब्रांडूज हैं वो चाहते हैं कि ये दंगे भारत तक पहुँचे। तो उसके लिए कुछ लोग जो हैं डायरेक्टली कह भी रहे हैं, लेकिन अब मुद्दा जो है वो भारत के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। कैसे? तो भाई, इसके बाद बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस एक ही दिन अचानक से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर यह पोस्टर डाल देती हैं जिसमें लिखा होता है कि ब्लैक, दलित, मुस्लिम, महिलाएं और माइग्रेंट्स, इन सब का जीवन महत्व रखता है। अब ये पोस्टर परफेक्ट था भारत के हिसाब से। किसने प्रमोट किया था ये पोस्टर? कियारा आडवाणी, इलियाना डिक्रूज, राधिका आप्टे, हुमा कुरैशी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंडलेस लिस्ट है। लेकिन ये जो इस पोस्टर में चीज़ें लिखी गई हैं, क्या ये गलत हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। इन सब का जीवन मैटर करता है। लेकिन इसमें कुछ नाम मिसिंग थे। साधुओं का लाइफ भी मैटर करता है, हिंदुओं का जीवन भी मैटर करता है। सारा अली खान ने इसमें और लगाकर ये कमी पूरी कर दी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो साधु हैं और जो हिंदू हैं ना, वो भी लिंच किए जाते हैं। हेड कांस्टेबल रतन लाल, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, कमलेश तिवारी, विकास यादव, मुर्शिदाबाद ट्रिपल मर्डर, गंगा सिंह चौहान, ध्रुव त्यागी, वी रामलिंगम, अविनाश सक्सेना, ये चंद नाम हैं जिन्हें जिहादी इस्लामिस्ट ने मार डाला। और ये जो लिस्ट है ना वो एंडलेस है, पूरी लिस्ट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दूसरी तरफ साधुओं की लिंचिंग और केरल के अंदर हो रही आरएसएस कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हैं, वो नंबर्स जो है ना कॉपी भरने लगे हैं। कल ही मध्य प्रदेश के अंदर एक आरएसएस के कार्यकर्ता को मार डाला गया। क्यों? क्योंकि उस बेचारे ने फेसबुक के ऊपर की गई एक टिप्पणी, सीता माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी, उसका विरोध कर दिया था। तो इस जुर्म में उसे मार दिया। यानी कि जो लिंचिंग्स हैं वो हर कम्युनिटी की हो रही हैं, और जिसकी भी हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो सारा अली खान है उसका पोस्टर सही था, और जो बाकी एक्ट्रेसेस थी उनका पोस्टर सिलेक्टिव था। लेकिन क्यों? तो भाई, पूरी पॉलिटिक्स ही ये है। अगर लिंचिंग्स के फेक डेटा नहीं बनेंगे और उस फेक डेटा का यूज करते हुए इस प्रकार के पोस्टर्स नहीं बनेंगे तो दुकान कैसे चलेगी? पर अब सवाल आता है कि भाई, इन बेचारी एक्ट्रेसेस को पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा से क्या मतलब? तो उसको जानने के लिए हमें थोड़े से कंगना खनकाने पड़ेंगे। 2017 में कंगना ने खुलासा किया था कि मैं जोधपुर में मणिकर्ण का शूट कर रही थी तो मेरी दोस्त अनुष्का शर्मा का फोन आया कि एक पिटीशन साइन करवानी है। शबाना आजमी ने वो लिखी है दीपिका के सपोर्ट के लिए। मैंने अनुष्का को कहा कि दीपिका को मेरा पूरा सपोर्ट है, लेकिन शबाना आजमी का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे अखर रहा है बिकॉज ऑफ हर लेफ्ट लीनिंग इमेज। दूसरी तरफ अभी उर्वशी राउतेला ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा था कि भाई, हमें तो मैसेजेस आते हैं, उसके बाद हम ट्वीट कर देते हैं। वो मैसेजेस जो हैं पीआर एजेंसी से भी आ सकते हैं या फिर किसी बॉलीवुड की हस्ती से भी आ सकते हैं, बड़ी बड़ी। तो बेसिकली होता क्या है कि बॉलीवुड की लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो बाहुबली लोग हैं, जैसे कि शबाना आजमी या फिर
कोई और हो गया, वो एक कैंपेन शुरू करते हैं। उसके बाद जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको कहा जाता है कि इस पूरे कैंपेन को इस प्रकार के पोस्टर्स से प्रमोट करो या फिर किसी और चीज से प्रमोट करो। अभी जो एक्टर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि स्वरा भास्कर हो गई या हुमा कुरैशी हो गई, या फिर बिना स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के भी हो सकते हैं, जैसे कि कियारा आडवाणी हो गई। आज की डेट में तो ऐसी प्रतीत होती हैं। और ये काम ये इसलिए बेसिकली करते हैं ताकि इन लोगों को कुछ काम मिलता रहे, क्योंकि लेफ्ट आइडियोलॉजी से भरी हुई फिल्म इंडस्ट्री है। और ये काम पहली बार नहीं हो रहा है। किस प्रकार से कठुआ गैंग रेप के दौरान भी इसी प्रकार के पोस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए देवी स्थान को बदनाम किया था और अंत में निकल कर क्या आया था वो हम सब जानते हैं। हो सकता है अभी सारा अली खान को भी फोन आया हो कि ये वाला जो पोस्टर है ये इंस्टाग्राम पर डाल दो। हो सकता है सारा इससे एग्री नहीं करती थी तो उन्होंने नहीं डाला, और जिससे एग्री करती थी वो डाल दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं इन्होंने इतना सिलेक्टिव सा पोस्टर क्यों प्रमोट किया? तो भाई उसका जवाब ये है कि यूएस के अंदर एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा। कैसे? तो भाई उस व्यक्ति के ऊपर चोरी का इल्जाम था। पुलिस उसे पकड़ने आती है, उसको हथकड़ी लगाती है, उल्टा लिटाती है सड़क के ऊपर, और उसकी गर्दन के ऊपर एक पुलिस वाला अपना घुटना रखकर बैठ जाता है। सांस रुकने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अमेरिका के अंदर यह मुद्दा रेशियल रूप ले लेता है और किस प्रकार से एक व्हाइट ऑफिसर के द्वारा एक ब्लैक व्यक्ति को मार दिया गया है ये दिखाया जाने लगता है। एक पूरा आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम होता है ब्लैक लाइव्स मैटर, और यूएस की पुलिस किस प्रकार से रेशियल आधार पर अश्वेत लोगों को मार रही है ये दिखाया जाने लगता है। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं, क्योंकि अगर हम पिछले साल का डेटा देखें तो पुलिस ब्रुटैलिटीज के अंदर पिछले साल यूएस के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें 24% जो थे वो अश्वेत लोग थे। लेकिन अब अगला आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन ब्लैक्स की है वो तो 13% है, लेकिन ब्रुटैलिटीज 24% है। तो जो क्राइम रेट अगर हम देखते हैं तो अश्वेत लोगों के अंदर यूएस के अंदर ज्यादा है। रेशियल आधार पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है उसके अनुसार 100 में से 4.7 अश्वेत जो हैं वो जेल के अंदर हैं किसी ना किसी क्राइम के लिए, और ये जो आंकड़ा श्वेत समुदाय के लिए है ये बहुत कम है। आप देख सकते हैं इस पूरे डेटा को, और जिसका पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो क्या अमेरिका के अंदर व्हाइट सुप्रीमेसी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल है। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये साफ साफ दिखाता है कि जो अश्वेत लोग हैं उनके ऊपर रेशियल क्राइम्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो व्हाइट सुप्रीमेसी कहीं ना कहीं है। लेकिन क्या पुलिस ने जो हत्या कर दी थी वो रेशियल आधार पर करी थी? ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो डेटा है वो अदरवाइज दिखाता है कि पुलिस की ब्रुटैलिटीज व्हाइट लोगों के ऊपर भी उतनी ही है। लेकिन यूएस के अंदर जो दंगे चल रहे हैं या फिर जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो तो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इसका जो पूरा खुलासा है वो मैंने दूसरे वीडियो में किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। पर चलिए अब आने वाली सारी बातें ना भारत तक ही सीमित रखते हैं। यूएस में लगी हुई आग की अपार कामयाबी के बाद ये जो आग थी उसको भारत में लगाने की भी तैयारी थी। कुछ लोगों ने तो स्पेसिफिकली सीधे सीधे लिख कर ये कह दिया था कि ऐसा भारत में भी हो जाना चाहिए। विनोद दुआ ने अपने शो में ऐसा कुछ कह दिया था। लेकिन भारत के मुद्दे तो थोड़े अलग हैं, तो इसमें दलित, मुस्लिम, माइग्रेंट्स इन सब का मसाला डाला गया। क्या ये बात सच है कि भारत के अंदर सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही लिंचिंग होती है? तो भाई जो हिंदूज की लिंचिंग है उसका पूरा डेटा मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो सिर्फ ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि एक समुदाय विशेष की ही लिंचिंग होती है। किस प्रकार से बना ये परसेप्शन? तो भाई कांग्रेस से रिलेटेड एक व्यक्ति ने एक डेटा क्रंचिंग वेबसाइट बनाई, नाम था इंडिया स्पेंड्स। इसने एक डेटा तैयार किया जिसमें उसने ये प्रूव करने में लग गया कि भारत में 98% लिंचिंग्स मुस्लिम समुदाय की मोदी राज में हो रही हैं। ये डेटा यूज करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल छापे और 2019 के बाद पता चला कि ये पूरा डेटा झूठा था और इसे फॉल्टी कहकर डिलीट कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े बड़े महान पेपर्स के अंदर इतने बड़े बड़े आर्टिकल छापने के बाद एक परसेप्शन तो बन ही जाता है, बेशक से झूठा ही हो। और आज भी वही परसेप्शन जो है इस प्रकार के पोस्टर्स में यूज किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सारा अली खान का जो शेयर किया गया पोस्टर है वो इन लोगों के द्वारा शेयर किए गए पोस्टर से किस प्रकार से विरोधाभास रखता है। तो भाई केरल के अंदर ना एक हथिनी की मृत्यु हो जाती है। कैसे? कुछ लोग उसे पटाखे खिला देते हैं, वो हथिनी गर्भवती होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब सारा अली खान ने ना ह्यूमन और एनिमल दोनों की लाइफ मैटर करती है ये एग्जाम्पल सेट करते हुए ऑल लाइफ्स मैटर लिख दिया अपने पोस्टर पे। लेकिन इस पोस्टर के बाद इन लोगों की जो सिलेक्टिव आग लगाई हुई है ना उसमें बर्फ पड़ जाती है, तो ये सारा विरोध हो रहा है। दूसरा रीजन विरोध का हो सकता है कि एलिफेंट की जो मृत्यु हुई है वो केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में हुई है, लेकिन फैल ये गया कि मल्लपुरम में हुई है, जहां पर
90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम आबादी है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वहाँ के पास से ही एक डिस्ट्रिक्ट के एमपी हैं। अब जैसे ही ये डिटेल सामने आए और कुछ लोग राहुल गांधी से ही प्रश्न पूछने लगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत जायज़ है, तो कुछ लोग जो हैं इस पूरे इंसिडेंट को मेलो डाउन करने लगे और कहने लगे कि जो हथिनी थी उसकी मृत्यु तो डूबने से हुई है, लेकिन उन्होंने ये आपको नहीं बताया कि भाई पहले हथिनी को पटाखे खिलाए गए हैं, उसके बाद उसके मुंह में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद वो 2 हफ्ते तक कुछ भी खा नहीं पाई है, और उसके बाद वो कोलैप्स कर गई है, और उसके बाद डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। अब सारा अली खान ने ये मुद्दा उठा दिया तो भाई गालियाँ तो पड़नी ही थी, लेकिन गालियाँ क्या कह कर दी जा रही हैं? बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि टेररिस्ट की लाइफ मैटर नहीं करती, रेपिस्ट की लाइफ मैटर नहीं करती। सारा अली खान कैसे कह सकती हैं कि ऑल लाइफ्स मैटर? अब इससे बड़ी हिपोक्रेसी ना कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी ब्रिगेड और पूरा इकोसिस्टम अपनी लाल चड्डी में आकर खड़ा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसे 3 बजे खुलने को मजबूर कर देता है जब किसी टेररिस्ट को भारत हैंग करने जा रहा होता है। और आज यही लोग अपनी लाल जबान से कह रहे हैं कि टेररिस्ट की लाइफ मैटर नहीं करती। दूसरी तरफ प्रेग्नेंट हथिनी की हत्या को मेलो डाउन करने में लगे हुए कुछ लिबरल्स वही हैं जिन्होंने शक्तिमान नाम के घोड़े की जो हत्या हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद इतना शोर मचाया था जैसे कि सरकार को गिरा ही देंगे। अंत में सच क्या निकल कर आता है? भारत में जो लिंचिंग्स हैं वो हर प्राणी के साथ होती रही हैं और हर कम्युनिटी के साथ भी होती रही हैं। सारा अली खान का पोस्टर जो सबको सम्मिलित करता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग ना इसमें सिलेक्टिव कम्युनिटीज़ को लाकर सिर्फ हेट फैलाने का काम करते हैं, और जब इनके काउंटर में कोई पोस्ट डाल देता है तो उसको ही हेट मॉन्गर कहने लगते हैं। इस वीडियो के नीचे भी इन लोगों की हेट को एक्सपोज करने के लिए कुछ लोग हमें हेट मॉन्गर कहने लगेंगे, ये मैं जानता हूँ, इतना भी भोला नहीं हूँ, लेकिन यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इन लोगों से इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिंड कमेंट के अंदर। ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी दोनों जगह है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।